नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जब से सरगर्मी तेज हुई है, लगातार हलचल मचा हुआ है। अभी हम कटिहार सदर में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक वरिष्ठ जो है नेता राकेश चौधरी। आइए इस बार हम बात करेंगे कटिहार की, क्योंकि कटिहार में भी इस तरह का हलचल मचा हुआ है। अंतिम दिन नॉमिनेशन में जो है बड़ा खेला कटिहार में हो गया है। इसी पर हम बात करने आएंगे कि इस बार जो है भाजपा का वोट किधर जा रहा है, क्या है पूरा मामला, पूरा बात समझेंगे। सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत सर। जी बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कटिहार में बड़ा खेला हो गया है। नहीं, ऐसा कोई खेला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ये कुछ लोग माहौल बनाने का जो है ना प्रयास कर रहे हैं कि कोई खेला हो गया। जी। खेला तो खेल के मैदान में होता है। हाँ। यहाँ तो इलेक्शन चुनावी खेला नहीं हुआ है। नहीं, कोई खेला नहीं हुआ है। अच्छा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हाँ। हमारे संविधान में भी ये कहा गया है हाँ। कि हर कोई जो है स्वतंत्र है। हाँ। और कोई भी कहीं जा सकता है। आज और देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती है इसकी। हाँ। कि आज मतलब कल जो लोग जो हमारे साथ थे वो आज कहीं और हैं। बागी हो गए। नहीं, बागी हो गए। अरे वो तो अपने एक ही परिवार में वो लोग जो है अपने भी हैं, एमएलसी हैं और उनकी पत्नी जो है मेयर हैं। हाँ। भाजपा समर्थित मेयर हैं। हाँ। और इस बार सर कह रहे हैं भाजपा समर्थित, पीछे से बैनर गायब है। बैनर था, बैनर गायब हो गया है। प्लेन हो गया है। जी बिल्कुल। हाँ। हाँ, स्वाभाविक है कि जब वह हमारे दल से अलग हट के उनका पुत्र जो है वो महागठबंधन का उम्मीदवार बना है। हाँ। तो मतलब स्वाभाविक है कि भाजपा के विचारधारा से वो लोग अलग हो गए। हाँ। और अपने जो है निहित स्वार्थ के लिए हाँ। वो ऐसे दल में गए जिस दल से हमको लगता है आने वाले समय में कहीं उनको भागकर वापस ना आना पड़े। हाँ। क्योंकि जिस दल में गए हैं उसका मुखिया सरगना कौन है? हाँ। लालू प्रसाद यादव, हाँ। साधु प्रसाद यादव, हाँ। सुभाष प्रसाद यादव। हाँ। और पूरा खानदान। हाँ। बिहार की जनता और हमारा कटिहार भी बिहार में है। तो हमारे कटिहार की भी जनता उस दौर को भूली नहीं है। नहीं भूली है। नहीं भूली है। हाँ। जो भी हमारे भाजपा के लोग स्वार्थवश जो है किसी और दल में गए हैं वो देर सवेर अपने ही हैं। हाँ। वापस आएंगे। एकदम आएंगे। अच्छा। अभी तो देखिए एमएलसी साहब अभी भी जो है ना खुद कह रहे हैं कि हम अभी भाजपा में हैं। देखिए, ये बयान पुराना हो गया, 2-3 दिन का पुराना हो गया और अभी देख लीजिए आज उसका फिर पिछला हिस्सा हट गया। पिछला हिस्सा हट गया। अगला जब तक स्वतः माननीय अशोक अग्रवाल जी खुद आकर के मीडिया में इस बात की घोषणा नहीं करेंगे कि मैं भाजपा से त्यागपत्र दे रहा हूं, तब तक वो भाजपा में तो कह रहे हैं बेटा बागी हो गए। बेटा बागी नहीं हो, ये तो गलत बात है। वो अलग हो के चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा जो है बागी कैसे हो सकता है? एक ही घर में एक छत के नीचे जो है पति पत्नी और बेटा सब रहते हैं, बहू भी रहती है। तो आप हमको बताइए कि सब लोग रात में तो मिलते ही होंगे और बिना खाना खाते होंगे। आपका कहना है कि ये राजनीतिक खेल है सिर्फ? कोई खेल ही नहीं है भैया। सबको आज़ादी है। पिता का नाम भाजपा के नेता हैं और पुत्र जो है महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो खेल तो हो रहा है। नहीं, आप पूरे बिहार में जाके देखें ना, इस तरह का खेल जो होते रहता है। अच्छा। लेकिन जब तक एमएलसी साहब आज भी हमारे भाजपा में है। हाँ। और ये भाजपा के अनेक विकास कार्य जो कटिहार में किए गए उसमें सम्मिलित हुए हैं। हाँ। माननीय महापौर भी सम्मिलित हुई हैं। अब ये अलग बात है कि अपने पुत्र और मेयर साहिबा ने खुद कहा है कि मैं पुत्र धर्म निभा रही हूँ। हाँ। तो स्वाभाविक है कि कोई भी जो माता पिता होगा वो पहले पुत्र धर्म निभाएगा। सही बात है। राजनीतिक धर्म तो दूसरा बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के विचारधारा से अलग हटकर कटिहार के लोग या कटिहार के जो भाजपा विचारधारा के लोग हैं वो कदापि मतदान नहीं करेंगे। इस बार कटिहार की जनता किस ओर चलेगा, बता दीजिए। एकदम जो है ना चप्पा जो है ना फूल छाप रहेगा पूरे कटिहार में। विधायक तारकिशोर प्रसाद जी के समर्थन में एक माहौल बना हुआ है। सिर्फ उसका रेन्यूअल कराना है और आपको दिखेगा 14 नवंबर सिर्फ रेन्यूअल कराना है, बस 5वीं बार बनेंगे। अच्छा। और इससे कौन कहाँ है किधर है? ठीक है, वो एमएलसी साहब का बेटा है, लेकिन
वो आया है चुनाव लड़ने, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ नाराजगी रही होंगी, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने कटिहार के समस्त व्यापारी बंधुओं, समस्त कटिहार के सम्मानित मतदाताओं से अपील करते हैं कि देखिए, कोई छोटा मोटा आपसी मतभेद हो सकता है कि हमारे नेता से हुआ हो या हमारे पार्टी की ओर से हुआ हो, किसी पदाधिकारी की ओर से हुआ, लेकिन जब राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और जब बात कटिहार के स्वाभिमान की है तो आप सब लोग 14 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलकर 11 नवंबर 14 को तो रिजल्ट है। 11 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलकर फूल छाप पर जो है ना बटन दबाना है और हमारे आदरणीय नेता तारकिशोर प्रसाद को फिर से एक बार 5वीं बार विधायक बनाकर एक और बात जो हमको दिल्ली से कुछ है सूत्र पता है, बता दीजिए खुलासा कि नहीं, हम वो खुलासा करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज हम आपके माध्यम से जो है कर देते हैं। जो हम बराबर दिल्ली आते जाते रहते हैं भाजपा के नहीं, राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे कई नेताओं से हमारा मतलब जो बातचीत नहीं, पारिवारिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है और अच्छा संबंध है। तो मुझे जो सूचना है कि इस बार एगो तो नहीं आ रहा है, लेकिन एगो नया वैश्य और सवर्ण मिला करके 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा। सवर्ण कौन होगा ये तो सबको पता है, लेकिन वैसे से फिर से तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ध्यान रखे कटिहार वासी कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाई अमित शाह जी शानदार तोहफा कटिहार को, सीमांचल को फिर से देने जा रहे हैं, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद वो शख्स है जिसके छवि पर हो सकता है ये कुछ ऊंच नीच या कुछ ये मैंने व्यक्तिगत किसी कार्यकर्ता को या किसी ये मैंने व्यक्ति को कोई हुआ होगा समस्या, लेकिन तारकिशोर प्रसाद जी पर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के हैं। उनके पूरे राजनीतिक, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब वो हमारे घर पे आया जाया करते थे। तारकिशोर प्रसाद हुए, निखिल कुमार चौधरी हुए, हमारे राजवंशी सिंह जी हुए, इन लोगों पर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के हैं। इसीलिए कटिहार की जनता सबको छोड़कर हमारे तारकिशोर प्रसाद को फिर से विधायक बनाने जा रही है। यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है, राम प्रकाश महतो जी, क्या कहिएगा? जी, अरे वो तो हमारे ऐसे चाचा हैं कि आप अब तो कटिहार की जनता भी जान चुकी है उनको कि अगर टिकट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो निर्दलीय उछल जाएंगे। अब वो आखिरी पड़ाव में राम प्रकाश चाचा देख रहे हैं कि कहीं कोई कुछ हमको थोड़ा बहुत मैंने मसाला उसाला दे करके कहीं से हमको कुछ मैनेज हो जाए तो कुछ कमाई हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो हमारा फिर 5 साल गुजारा चलेगा और फिर कोनो न कोनो पार्टी में ट्राई करेंगे। बिना तेजस्वी यादव जी, हमारा स्पष्ट कहना है, बिना तेजस्वी यादव और लालू यादव के मर्जी के बिना महागठबंधन में पत्ता नहीं हिल सकता है। तो आखिर वीआईपी को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? और राम प्रकाश महतो जी झूठा आरोप लगा रहे हैं कि धन बल का खेल है। क्यों? हमारे चाचा के पास धन की जो कमी है क्या? अगर धन बल की बात थी तो वो धन दे सकते थे। लेकिन इनको लालू यादव और मतलब तेजस्वी यादव ने, चूँकि यहाँ से कई उम्मीदवार थे, इसलिए इनको साइडलाइन करते हुए, भैया एक पार्टी ने आपको 4 बार मौका दिया, आप 4 बार हार गए, तो आप किस मुंह से फिर से उसी पार्टी में जो है ना कैंडिडेट बनने का जो मांग करते हैं? आपका कहना मतलब हारने का रिकॉर्ड बन रहा है क्या? अरे हारने का नहीं भैया, 2015 याद है ना, 15,000 की 20,000, 20,000 की 18,000, इसी में रहने वाले हैं। लेकिन हमारा नसीहत है कि हो सके तो थोड़ा ले दे के अपना मामला निपटा लीजिए। कल जो है, 1 मिनट सर, 1 मिनट और सामान लेंगे। कल जो है नाम वापस लेने का दिन है, और हम एक बात बता देते हैं कि पूर्व में भी एमपी के चुनाव में जिस परिवार का बात कर रहे हैं, जो महागठबंधन से आए हैं, उम्मीद करते थे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रुक गए थे। क्या फिर से वो हो सकता है क्या? नहीं, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और हमको ऐसा फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है टक्कर होगा। हाँ, टक्कर तो होगा। नहीं, हमको कि वो जो मतलब निर्दलीय वाले चाचा आए हैं वो भले कुछ कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं होंगे। इधर नहीं, चूँकि एक मतलब जो है पार्टी ने दिया है टिकट, तो इस अब एक कहावत एक कहावत भी है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो संभावनाओं का खेल है।
अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। 2005 और 10 का जो है राजनीतिक पार्टी का और अभी 25 का राजनीति में कितना डिफरेंट पाते हैं आप? किस चीज़ का डिफरेंस? 2005 और 10 में जो राजनीतिक पार्टी थी, जो उम्मीदवार हुआ करते थे बिहार में, बिहार की हम बात कर रहे हैं, हमसे काफ़ी उम्र है, आपका राजनीतिक का काफ़ी अनुभव है। अब उस टाइम का राजनीति 20 साल पहले की और अभी 25 की राजनीति में कितना अंतर पाते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। बता दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही मतलब उदाहरण जो है पूरा देश देख रहा है कि कहाँ हम 2000 ईस्वी से पहले 2 सीट, 82 सीट, फिर 116 सीट, फिर उसे और अंत में 186 सीट भी आया एक समय, और अटल बिहारी ये वाजपेयी जी मतलब प्रधान। उसके बाद 2014 का जो दौर आया, तो फिर आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और देश के लगभग 16-17 राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन की जो सरकार बन चुकी है। तो इसलिए हमारे पार्टी का तो जो निरंतर विकास हो रहा है, और पूरे देश में अब तो आपको पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि काश मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ भी होता तो हमारा देश कंगाल न हो। बिहार में जिस तरह से टिकट बंटवारे में काफ़ी जो है विलंब किया गया, क्या लगता था भाव बढ़ रहा था क्या? वेट करने का क्या मतलब है? नहीं, महागठबंधन में ये सब होता है। और पार्टी सब वेट कर रहा था। नहीं, महागठबंधन में कुछ भी हो सकता भाव बढ़ रहा था है। क्या? हमको तो सुनने में ये भी मिला है हाँ। कि महागठबंधन में जो भी उनके गठबंधन की जो पार्टियां थीं, हाँ। उसका भी निर्णय या फिर जो मतलब लेन देन का ये जो मामला था, वो भी तेजस्वी यादव के ही निर्देश पर उनके सहमति से ही हो रहा था। और वो संजय यादव नाम सुना ही होगा। हाँ, सारा चीज़ देख रहे नहीं, हरियाणा वाले संजय यादव। अच्छा। वो हरियाणा के हैं और आकर बिहार में तेजस्वी यादव का जो है ये सलाहकार बन गया है। हाँ, तो इसलिए वहाँ ये सब होते आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।